बलोचिस्तान के इलाके नौशकी में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक। कोयटा से ताफ्तान जाने वाली बस में से 9 अफराद अगवा के बाद कत्ल। मुसल्लह अफराद ने बस के अगवा से कबल मुसाफरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए। लाशें पुल के करीब फेंक दी। मरने वालों में से 6 अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और दीगर का गुजरावाला और वजीराबाद से है। मय्यतें कोयटा मुंतकिल। मकतूलीन कोयटा से ईरान जा रहे थे। नौशकी में ही सुल्तान चढ़ाई के करीब गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। वाक़े में JUI के रुकने असम्बली गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई समेत 5 अफराद जख्मी। मुल्ज़िमान की तलाश के लिए पुलिस, FC और सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन। मुनेर में सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों का सरगुना और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सलीम रबानी हलाक। मुलजिम के 2 साथी जख्मी। पाक फौज के 2 जवानों धरती माँ पर कुर्बान। बहादुर सपूत दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। शहीद 36 साला हवालदार मुदस्सिर महमूद का ताल्लुक रावलपिंडी, 27 साला लांस नाइक हसीब जावेद का ताल्लुक पूंछ से था। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR दहशतगर्द सलीम रबानी फोर्सेज पर हमलों, शहरियों के कत्ल और भत्ताखोरी में मुलव्वस था। हुकूमत ने सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक। खानपुर में आसमानी बिजली गिरने से मियाँ बीवी समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। अहमदपुर शर्किया में भी आसमानी बिजली गिरने से खातून लुकमा अजल बन गई। 2 अफराद जख्मी। बहावलपुर यजमान के इलाके में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा दम तोड़ गया। पंजाब के दीगर कई शहरों में भी बारिशें। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें और आंधी। तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। पशीन और सौराब में आसमानी बिजली गिरने के 3 नौजवान दम तोड़ गए। चमन में शदीद बारिश। आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों की एंट्री। चित्राल में बारिश से मकानात को नुकसान। लैंडस्लाइडिंग के बायस 2 घर तबाह। पेशावर में वक्फे से बारिश। शहर कायद में आज और कल बारिश का इम्कान। IMF से नए बेल आउट पैकेज के हुसूल के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में वफ़द आज अमरीका रवाना होगा। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। तहरीक के जरिए अपना हक लेकर रहेंगे। अवाम का समंदर हुक्मरानों को बहा ले जाएगा। रातों रात इलेक्शन नताइज तब्दील किए गए। शफाफ इलेक्शन होते तो PTI की हुकूमत होती। हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। आइन की पासदारी होगी तो बानी PTI जेल से बाहर होंगे। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, बुश्रा बीबी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। हम मुल्क में आइन की पासदारी चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पशीन में जलसे से खिताब। पंजाब हुकूमत ने बहावलनगर वाक़े की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा दाखिला फजलुर रहमान इंक्वायरी टीम के सरबराह होंगे। कमिश्नर बहावलपुर और DIG स्पेशल ब्रांच इंक्वायरी टीम के मेंबर होंगे। कमेटी में ISI और IB का नुमाइंदा भी शामिल होगा। और पैसा और शोहरत सब कुछ नहीं होता। ज़रूरी ये है बुरे वक्त में आपके साथ कौन खड़ा होता है। बेटी की वजह से मुझ में सब्र और तहम्मुल आया। साबिक भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। वज़ीर-ए-आज़म की नौशकी में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मुसम्मत। हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। मक़तूलीन के लवाहिकीन से ज़ाहिर ताज़ियत। दुख की घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी में मुलव्वस मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। शहबाज शरीफ का बयान। वज़ीर आला बलोचिस्तान की भी बेगुनाह मुसाफिरों के कत्ल की मुसम्मत। वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को माफ़ नहीं किया जाएगा। मीर सरफराज बुगटी का पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। पाकिस्तान में
ऐसे वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं। सैयद मोहसिन रसा नकवी, बिलावल भुट्टो का भी नौशकी में कत्ल होने वालों के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अपने पैगाम में कहा, बेगुनाह लोगों को कत्ल करने वालों को इबरतनाक सजा मिलेगी। पाकिस्तान ने IMF का मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल तलब हैं, मईशत में बेहतरी आ रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान IMF से $3 अरब के प्रोग्राम पर बात कर रहा है। IMF बोर्ड रवा माह के आखिर में स्टाफ लेवल माहिदे का जायजा लेगा। IMF चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान ने कामयाबी से $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स की इदाई कर दी। 2014 में $1 अरब के बॉन्ड्स की नीलामी की गई थी। $1 अरब के यूरो बॉन्ड अप्रैल 2024 में मैच्योर हो गए थे। हुकूमत ने मैच्योर बॉन्ड्स की बरवक्त इदाई कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अदलिया को दूसरा करप्ट इदारा करार देने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के खिलाफ केस का फैसला जारी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2023 की सालाना रिपोर्ट दोबारा शाया करे। रिपोर्ट में अवामी राय के तनासुब को वाज़ेह तौर पर शाया किया जाए। फैसले से ऐसा तासुर ना लिया जाए कि आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगाई गई। फैसले का मतन चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान ने 31 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। सिंध हाई कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने जजेस से हल्फ लिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस ने 1 साल बतौर एडिशनल जज फराइज सर अंजाम दिए। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने का हुक्म जारी किया था। अमेरिका समेत मुतादिद ममालिक का इसराइल में सिफारतकारों को नकलो हरकत महदूद करने का हुक्म। फ्रांस और बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने भी इसराइल पर ईरानी हमले के पेश नज़र सिफारतकारों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत कर दी। भारत और रूस ने भी अपने शहरियों को इसराइल, लबनान और फ़लस्तीन का सफ़र न करने की हिदायत की है। ईरान के इसराइल पर हमले का खदशा। अमेरिका ने 2 रोज़ में मुमकिन हमले का अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि हर कीमत पर इसराइल का दिफा करेंगे, इसराइल की हर मुमकिन मदद करेंगे, जिससे ईरान कभी कामयाब नहीं होगा। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने भी इसराइल की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का इंदिया दे दिया। कहा, अमेरिका इसराइल को अपने दिफा के लिए ज़रूरी इमदाद फ्राहम करेगा।